हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का नंबर सिस्टम हो चुका है, एपी हम लोगों का हो चुका है। एक क्लास में मिसलेनियस आप लोगों का बच्चा है, जिसमें मैं एक क्लास में मिसलेनियस करा रहा हूँ, एपी का भी, जीपी का भी, और नंबर सिस्टम के जो कुछ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे कराने चाहिए, उन क्वेश्चंस की मैं एक मिसलेनियस क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स को कराने के बाद तीनों की कंबाइन एक मिसलेनियस क्लास होगी मेरे भाई। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर जिनका ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है और वो यूपीएसआई की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं या यूपीएसआई की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है और वो यूपीएसआई के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? राम राम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अतुल भारद्वाज हैं, सूरज कुमार हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। और बहुत 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 गजब 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 गजब। अच्छा, तो आप आ रहे हैं ना 25 तारीख को? 25 तारीख को हम लोगों का सम्मान समारोह है, तो आप आ रहे हैं ना? उसमें आना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। इसी दिन के लिए हम लोग भी मेहनत करते हैं और इसी दिन का आप लोगों को भी बेसब्री से इंतजार होता है। तो उस दिन बैठ के सामने से जो आज हम लोग लाइव देखते हैं चीजें, मतलब फिजिकली हम लोग मौजूद नहीं होते, केवल एक नंबर के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ। वहां 25 तारीख में बिल्कुल सामने बैठे होंगे तो अलग ही तरीके की फील होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो जरूर आइएगा 25 तारीख में। इनविटेशन आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, तो प्लीज जरूर आइएगा 25 तारीख में, जो भी कांस्टेबल में सेलेक्ट हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्त। क्या बता दूं? तो आप कहेंगे जी कुछ भी बता दो। कुछ भी कैसे बता दिया जाएगा? हम लोगों का जीपी चल रहा था। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहला पद क्या होता था, पहला पद ए होता था, अगला पद ए आर होता था, फिर ए आर स्क्वायर होता था, फिर ए आर क्यूब होता था, ऐसे ही आगे पद लिखते हुए हम लोग चले जाते थे मेरे भाई। इनमें कॉमन कॉमन रेशियो जो होता था वो आर होता था। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आर आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो आर आएगा। यहां मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक तो मैंने nthवीं टर्म का फॉर्मूला बताया था जिसे मैंने टीएन नाम दिया था। तो टीएन जो होता था ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता था। क्योंकि यहां n माइनस वन लिखा हुआ है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आप जोन सा भी पद निकालेंगे, मान लो आप सेवंथ पद निकाल रहे हैं, तो आपको ए आर सिक्स लिखना पड़ेगा, 7 - 1 6 लिखना पड़ेगा। अगर आप 12वां पद निकाल रहे हैं तो आपको ए आर 11 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, 12 - 1 11। अगर आप 99वां पद निकाल रहे हैं, 99वां पद निकाल रहे हैं तो आप लोगों को ए आर 98 लिखना पड़ेगा। यानी जिस भी पद के बारे में बात चल रही है, ए आर उससे एक कम लिखा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा, हमने टीएन के बारे में पढ़ा। टीएन क्या होता था? ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता था। फिर हमने दो एसएन के फॉर्मूले पढ़े, एक्चुअल में एसएन के दो फॉर्मूले पढ़े और एक एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पढ़ा। अनंत पदों का योग क्या होता है किसी भी जीपी में, ये चार फॉर्मूले पर हम लोगों ने जीपी में बात की। अगर मैं आपसे कहूं एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला बताइए ये कब होता था? मेरे सभी साथी बोलेंगे ये कब होता था एसएन का फॉर्मूला। एक एसएन का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये कब होता था मेरे प्यारे दोस्त? ये दोनों फॉर्मूले को आप एक बार बताइएगा। और एस इंफिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर होता था। आर क्या है? कॉमन रेशियो है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं आप लोगों को, अच्छा आज आप लोगों के नाम नहीं लिए हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लग रही है। तनु मोदनवाल, ज्योति देवी, सालू आर्या, मोनिका सिंह, विनय कुमार मौर्य, वेनु वेनु एंजल, सुजीत, सूरज। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार।
अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ये जो फॉर्मूला होता था ये तब होता था जब आर एक से छोटा होता था। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते थे जब आर एक से बड़ा होता था, और ये इन्फिनिटी के लिए होता ही था। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। छुटकू क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कौशिक राय भाई साहब ले दिया नाम, आपका भी नाम ले दिया। संध्या यादव गुड़िया, विभा शर्मा, विशाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मंजीत कुमार, प्रियंका सिंह चौहान, बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद चौथे पद का 8 गुना है। अच्छा, सातवां पद होगा क्या, तो आप कह देंगे सातवां पद ये होगा AR6, और चौथा पद क्या होगा, चौथा पद ये होगा AR3। सातवां पद जो है वो चौथे पद का कितने गुना है, 8 गुना है। सातवां पद जो है वो चौथे पद का कितने गुना है, 8 गुना है। ये सातवां पद है, ये चौथे पद का 8 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। पहला पद क्या होगा, यदि पांचवा पद 48 है, पांचवें पद के मतलब है AR की पावर 4, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है। अब हमसे पहला पद पूछा है, यानी A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब सबसे पहले मेरे भाई A से A कट जाएगा, R की पावर 6 है, R की पावर 3 है, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो केवल R की पावर 3 बचेगा। R की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। 8 का घनमूल जो होता है वो 2 होता है। क्या सर्वानुपात जो है वो 2 आ चुका है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 16 होता है, इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच्चों का जवाब, पहला पद 3 आ चुका है। कितने बच्चों का जवाब जो है वो पहला पद 3 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। अगर वो पहला पद आपसे पूछता है, पहला पद आपसे पूछता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द, आप कहेंगे कोई दुख दर्द नहीं है। ये आरपीएससी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा लगा तो आपके सामने ले आया मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद जो है वो 16 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद यानी कि AR की पावर 4 के बारे में बात हो रही है। पांचवा पद जो है वो 16 है, ये आपको 16 दिया हुआ है। और 10वां पद यानी कि AR की पावर 9 के बारे में बात हो रही है, ये कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं चीजों को डिवाइड कर दूं, यहां मैंने डिवाइड कर दी तो A से A कट जाएगा। R की पावर 4 में से R की पावर 9 जाएगा तो R की पावर -5 बचेगा। बचेगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां देखेंगे ये ऊपर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो क्या मुझे इसे बटे में लेना पड़ेगा। अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूं, इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो इसे मुझे बटे में ले जाना पड़ेगा। R की पावर 5 लिखा हुआ है, क्या 1/32 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 5। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। क्या आप मुझे यहां से बता सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा R की वैल्यू हाफ आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि श्रेणी क्या होगी, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें R हाफ आ रहा हो। अगर आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्त R की वैल्यू जहां मन करे वहां पुट कर दो। यहां देखेंगे पहले में पुट कर दो। R की वैल्यू 1/2 की पावर 4 है तो 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त 16 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो पहला पद क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में पहला पद 256 है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए।
फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं, आ सकते हैं क्या? नहीं, आने में तो खैर कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, जहां एक तरफ सेलेक्टेड लोग होंगे और सेलेक्टेड लोगों के तारीफों के पुल बांधे जा रहे होंगे, उनके संघर्ष की कहानी सुनी जा रही होगी, उनके बारे में बोला जा रहा होगा, जो भी आएगा उनके बारे में बात कर रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं, बाकी आने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आना चाहते हैं तो भाई साहब आ जाइए। ठीक है जी निशांत, चलिए। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बताता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है पांचवां पद यानी ए आर की पावर 4 वो 16 दिया हुआ है। 10वां पद यानी ए आर की पावर 9 वो हाफ दिया हुआ है। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 4 में से 9 जाएगा -5, ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस वैल्यू है, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसे 1 के बटे में ले जाओ, 1/32 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/32 को मैं देखूं तो 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं इधर भी 5 है पावर, इधर भी 5 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं आर आपके सामने आ चुका है, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, एक ही वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। मैंने इस इक्वेशन में रख दी 1/2 की पावर 4, 1/16 होता है, 16 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 256 आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगी। बेटा सेकंड टर्म क्यों हो सकती है? सेकंड टर्म जब प्रथम पद ही 256 आया है, तो शुरुआत वाला पद जो है वो 256 होना चाहिए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई बात नहीं, सब ऑप्शन में 1/2 हो रहा है, तो फिर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी ही होगी। सर फिफ्थ पद को ए आर की पावर 4 क्यों लिखते हो, प्लीज सर बताओ। आते ही यही कहानी मैंने बताई थी भैया जी। nthवी टर्म जो होती है वो ए आर की पावर n-1 होती है। अगर आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 5 रख रहे हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये होती है फिफ्थ टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने 4 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है भाई साहब क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? दरोगा में मिलेंगे ना, काहे टेंशन लेते हो? दरोगा का टारगेट बनाओ कि हमें दरोगा के सम्मान समारोह में जाना है। दरोगा के सम्मान समारोह में अलग ही फील आएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात बताइए। मुझे 39वां पद यानी कि T39 अपॉन 37वें पद के बीच अनुपात बताना है, 37वें पद के बीच अनुपात बताना है। अच्छा 39वां पद होगा क्या आप मुझसे कह दोगे कि 39वां पद जो होगा वो ए आर की पावर 38 होगा? अगर 37वां पद बात करूं तो आप कहेंगे ए आर की पावर 36 हो जाएगा, एक कम 36 हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, आर की पावर 38, आर की पावर 36, जब पावर ऊपर जाएगी तो आर की पावर 38 माइनस 36, आर की पावर 2/1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 39वें पद और 37वें पद का रेशियो निकालना चाहता हूं तो R²/1 आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है जिसका सर्व अनुपात जो है वो 24 है। सर्व अनुपात मतलब, सार्व अनुपात मतलब होता है आर की वैल्यू जो आप लोगों को दी हुई है वो 24 दी हुई है। तो आपने कहा जी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैंने कहा 576 होगा, तो आपने कहा जवाब भी यही हो जाएगा, 576/1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 576/1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो मैं कराऊंगा, मिसलेनियस के बाद जो कराऊंगा वो एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 में हम लोगों ने समझा कि कोई सा भी पद कैसे निकाला जाता है, टीएनवा पद कैसे निकाला जाता है, या फिर कुछ पदों का रेशो के बारे में जाना, या किसी श्रेणी को कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजें जो है हम लोगों ने टाइप 1 में मेरे प्यारे दोस्त पढ़ी। अब ये जो टाइप 2 आने वाला है ये फॉर्मूले पर बेस्ड यानी कि योग के फॉर्मूले पर बेस्ड आने वाला है। योग के 2 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, एसएन एक तो फॉर्मूला प्यारे दोस्त ये हम लोगों ने पढ़ा है,
एक तो प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जब आर जो है वो एक से छोटा होता है। एक एसएन का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है जब आर एक से बड़ा होता है, आर एक से बड़ा होता है, आर एक से बड़ा होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए प्यारे दोस्त अब हम आगे सीरीज करेंगे जिसका 10वां और 6वां पद क्रम से ये है, उस समांतर श्रेणी एपी के पहले 14 पदों का योगफल कितना है। यार ऐसा क्वेश्चन मैंने ना करवाया है, इसलिए कोर्स लेट होता है। अविनाश पांडे 10वां पद पूछ रहा है, तो a प्लस 9d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 37.25 दी हुई है। और ऊपर का निकल गया या शायद छठा पद दे रखा था, ये कितना 33.25 दी हुई है। माइनस कर दीजिए, कट जाएगा, 4d बराबर 4 आ जाएगा, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, डी की वैल्यू 1 रख दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी पूछ ले, अगर किसी भी समांतर श्रेणी के ए और डी की वैल्यू आपके पास है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के ए और आर की वैल्यू आपके पास है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अवनीश अवनीश पांडे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। एक तो इसे हम जोड़ के डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हम आर की पावर 2 कहां से आ गया, कहां से आ गया मतलब, कहां से आ गया मतलब, आर की पावर 38 है, नीचे आर की पावर 36 है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाएंगी माइनस हो जाएगा, 38 में से 36 जाएगा, आर की पावर 2 बच जाएगा, नीचे 1 बचेगा। पढ़ना होता है भाई साहब, पढ़ना होता है। ये जॉब, अच्छा रियलिटी ये है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब आप अपने मन में कैसी भी इसको लेकर फील ले लो, कैसी भी अपने अंदर इमेज बना लो, मुझे भला बुरा सोच लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। इस बैच में बहुत एडमिशन है, उसमें से 90 मैं कहूं कि मतलब अगर इस बैच के अंदर 1 लाख, दूसरे बैच के अंदर बता रहा हूं, पहले बैच में भी इतने लगभग लगभग 1.5 लाख बच्चे क्रॉस कर रहे होंगे, वैकेंसी 5000। अब आप निकाल लेना कितने लोगों को सिलेक्शन होगा अगर सारे हम भी दे देते हैं तो। सारों में योगदान तो हमारा कुछ ना कुछ रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आप ये देखो कि कितने लोगों को बाहर होना होगा। तो भाई साहब मेरे पढ़ाने से, तो अगर मेरे पढ़ाने से ही सबका कुछ होता तो मेरे प्यारे दोस्त मैं तो सबको लगवा रहा होता, फिर मेरे पढ़ाने से फिर बाहर क्यों होते व्यक्ति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दी गई श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए कि योग कैसे निकलेगा। मेरे भाई सबसे पहले आप एक बात मुझे बताइएगा कि एक तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली जोड़ेंगे, डायरेक्टली जो जोड़ेंगे उनका डायरेक्टली जवाब बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में आप लोगों से इसमें जीपी लगवाना चाह रहा है कि जीपी लगाइए भाई साहब, जीपी से मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। अब आप मेरी एक बात को सुनिए, यहां ये वाला टर्म जो है वो 3 दिया हुआ है, ये 9 है, ये 27 है, ये 81 है। क्या आपको एक फील आ रही है कि हर पद जो है वो 3 गुना होता जा रहा है। इसमें 3 की गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये श्रेणी मुझे जीपी में नजर आ रही है। अगर ये जीपी में नजर आ रही है तो आर कैसे निकलेगा, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दीजिए, क्या आपके सामने आर निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, तो मेरे भाई यहां तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जहां काउंट नहीं कर सकते, जहां काउंट नहीं कर सकते वहां मेरे भाई लास्ट टर्म को आर से डिवाइड करते हुए चले जाना। आपने कहा 3 से काटा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। फिर आपने 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। फिर आपने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर आपने 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर आपने 3 से काटा, 27 बार कटा। फिर आपने 3 से काटा, 9 बार कटा। फिर आपने 3 से काटा, 3 बार कटा। और फिर आपने 3 से काटा, 1 बार कटा।
ये मत मुझे बताना कि आप इन्हें डायरेक्ट भी जोड़ लो, मैं तो एक चीज सिखा रहा हूं। आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, 6561 को आर से आपको डिवाइड करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स इसके अंदर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8। यानी कि अगर मुझे 8 पदों का योग निकालना है तो क्या मुझे S8 की वैल्यू निकालनी है। प्रथम पद क्या है, 3 है। जब आर एक से बड़ा होता है तो आर की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ पद, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर -1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 3 की पावर 8 क्या होता है, 3 की पावर 8 होता है 65 61, 65 61 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 65 60 बचेगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 तिया 6 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं। तो आप कहेंगे 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। क्या सबका आंसर 9840 आया है, क्या सबका आंसर 9840 आया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सभी का आंसर 9840 आया है। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जीपी में श्रेणी है तो उसे जीपी में। अब जैसे ये दिया हुआ है, यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में यूपीएसआई में अगर एपी और जीपी के क्वेश्चंस की बात करूं तो किसी एकाध शिफ्ट में पूछ लिया होगा। आर तो 1 से छोटा है बेटा जी, आर 3 आया है निकल के, 1 से छोटा कहां है। आर कैसे निकलता है, दूसरे पद को पहले से डिवाइड करो तभी तो आर आता है। और आपके सामने भी लिखा हुआ है आर जो है वो 3 निकल के आया। 3 1 से छोटा थोड़ी ना होता है गुड्डा। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर 2 कहां से आया, पहले फॉर्मूले ना याद करके आया करो, क्लास में आने से पहले फॉर्मूले याद करके आया करो। मैं बार बार फॉर्मूले थोड़ी ना लिखवाता रहूंगा। आपसे इतनी बात बोलता हूं तो फिर आप जो है वो ऐसे गुस्सा हो जाते हो जी, ऐसे बात करते हैं जी। आप पूछ रहे हैं 2 कहां से आया, इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में, योग वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी है। ए होता है प्रथम पद, वो मैंने 3 लिखा है। आर की वैल्यू मैंने 3 निकाली है। एन की वैल्यू टोटल 8 पद है, 8 लिखी है, -1 लिखा है। एन 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो इसमें मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ पद डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताइए। देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है, आपने पहला पद 12 लिख दिया होगा, ए की वैल्यू 12 दी हुई है, और सर्व अनुपात जो है वो 4 है, यानी आर की वैल्यू 4 दी हुई है, तो इसके 4 पदों का योगफल क्या होगा। भैया जी आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, आर 1 से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला जो है वो ये लगेगा। भाई साहब फॉर्मूला हर बार लिखूंगा मैं, है ना, एक स्टेप चाहे मेरा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पूछते हो जी ये कहां से आया, ए क्या है, प्रथम पद है, आर क्या है, 4 है, पदों की संख्या कितनी है, 4 पद की पूछ रहा है, 4 है, -1 अपॉन आर की वैल्यू 4 में से 1 जगह 3 बचेगा, 3 चौक 12 होगा। यहां देखिए 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, -1 255 हो जाएगा। और 255 में 4 की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे जी 1020 हो जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया है, कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया है। सर जब जीपी में गैप अलग अलग होते हैं तो सर्वानुपात कैसे निकाले जाते हैं, गैप अलग अलग होगा तो फिर मेरे भाई वो जीपी कहलाएगी। रेशो सेम होना चाहिए, गैप तो पड़े अलग हो, रेशो सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहां से 4 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो सब बच्चों ने बता दिया होगा जिस 4 पदों का योग जो है, 4 पदों का योग जो है वो 1020 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया है।
यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 16 है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16 है, प्रथम पद जो है वो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16, और सर्वानुपात जो है आर की वैल्यू 6 दी हुई है, तो इसके चार पदों का योगफल क्या होगा? चार पदों का योगफल। क्या आप लोग एसएन का फॉर्मूला जानते हैं? जब आर एक से बड़ा होता है तो एसएन का फॉर्मूला ये लगता है, बार बार लिख रहा हूं भाई साहब। अब हमें चार पदों का योग निकालना है, यानी एस की S4 हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। अब आप देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सुनिए तो सही। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अलग से निकालनी है? समझ में नहीं आया? मैंने तो समझाने के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज होना है। आप कहोगे जिस फॉर्मूले का यूज होना है हमें कैसे पता चलेगा? भाई साहब योग पूछ रहा है और योग का यही फॉर्मूला लिखवाया है। अगर एक से बड़ा होता है आर तो ये फॉर्मूला है, अगर एक से छोटा होता है तो 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला है। तो सोचने की तो आवश्यकता ही खत्म हो गई है मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए, जब ए आपके सामने क्लियर क्लियर लिखा हुआ है तो समझना क्या है? आर 6 दिया हुआ है, एन होता है कितने पदों का योगफल पूछा है? 4 पदों का योगफल पूछा है। आर कितना है? 6 है, 6 में से एक गया 5 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? आप कहेंगे जी इसमें तो सब कुछ समझ में आ गया, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। 6 की पावर 4, 6 छंग 36 छिक्का 216 छिक्का कितने हो जाएंगे? 1296, और 1296 में से एक जाएगा 1295 हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, यूनिट डिजिट 4 आएगा, सब में यूनिट डिजिट 4 है। अब मेरे प्यारे दोस्त या तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए या फिर गुणा ही कर लीजिए। 16 निम्मा 144 को 4 हासिल लगे 14, 16 पंजे 80 और 14 94 को 4 हासिल 9, 16 दूनी 32 और 9 41 हो जाएगा। आगे आंसर 4144। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत समस्या ही नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। आगे बात समझ में? तो आप कहेंगे जी आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 300 से 500 के बीच में 3 से और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। बेटा कल की क्लास शायद आपने की होगी, यही मिसलेनियस में प्यारे दोस्त मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा है। जीपी में शायद जीपी कल खत्म हो जाएगा। जीपी जो है मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है परसों एक मिसलेनियस क्लास लाके फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है पढ़िएगा। गुणोत्तर श्रेणी के, हाँ जी, अब इसकी बात सुनिए, क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है। 24/11/2021 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, डिजिटल सम से बता देंगे मेरे भाई। इसकी डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है? 7। इसकी डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है? 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 में भी 7 होता है। 7 सत्ते 49, 49 में डिजिट्स का सम 13 और 13 में डिजिट्स का सम 4 बैठ रहा है। 4 और 1 5 4, 9 और 4 13, 13 में 4 बैठ रहा है। 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14 में 5 बैठ रहा है। 4 3 7 4 11, 4 15 6 बैठ रहा है। 4 4 8, 4 3 12, 12 में 3 बैठ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिट्स का सम जो है वो 4 बैठ रहा है, जिसमें डिजिट्स का सम जो है वो 4 बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा डिजिटल सम से कॉन्सेप्ट। इस वाले क्वेश्चन पे आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सजी बट्टे में 5 क्यों आएगा भाई साहब? R-1, R क्या है मेरे गुड्डा? 6, और 6 में से एक जाएगा 3 4 5 6, 6 में से एक गया 1 2 3 4 5, 5 बचेगा ना? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, फॉर्मूला लिख रखा है। 8 क्यों आएगा? 4 आएगा, ये क्यों आएगा, वो आएगा। बड़े अजीब बात करते हो पांडे जी अब तो, है? बताइए, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। ये 11 पद हैं, मुझे नहीं पता ये कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये 11 पद हैं। ये मेरे भाई 13 पद हैं, यानी इसके बाद 2 पद और बढ़े।
जो योग इनका है वही योग इनका है, दोनों का योग बराबर है, यानी दोनों का सम बराबर है। अब आप एक चीज सुनिएगा, जब दोनों का सम बराबर है तो मेरे भाई जितना इनका यहां से यहां तक का योग आ रहा है, उतना ही मेरे प्यारे दोस्त इनका यहां से यहां तक का योग आ रहा है। यानी कुल मिला के मसला ये है कि ये जो दो पद एक्स्ट्रा जुड़े, इनको जोड़ के 0 आना चाहिए, तभी तो 11 पदों का योग जो होगा वो 13 पदों के योग के बराबर होगा। ये जोड़ के 0 तब आ सकते हैं जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, चाहे वो -3 हो चाहे वो +3 हो, चाहे वो -4 हो चाहे वो +4 हो, चाहे वो -99 हो चाहे वो +99 हो, इन दोनों को जोड़ के 0 आने का मतलब है एक वैल्यू नेगेटिव होगी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी दोनों को जोड़ के 0 आ सकता है। उसी केस में 11 पदों का योग जो रहेगा वो 13 पदों के योग के बराबर होगा। क्या आप मुझे आर की वैल्यू बता सकते हैं? अगर आपको पता चल गया, मान लो थोड़ी देर के लिए -2 है ये +2 है, आर कैसे निकलता है? अगले पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं। तो क्या ऐसे केसेस में आर जो आता है वो हमेशा -1 आता है? तो आप कहेंगे ऐसे केस में हमेशा आर जो आता है वो -1 आता है। पहले आप मुझे ये समझिए, पहले आप मुझे ये समझाइए मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, एक दिमाग में एक और बात आई होगी, आप में से ये दिमाग में आ रही होगी, जी ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई जीपी की ऐसी श्रेणी बन सकती है जिसके लगातार दो पद सेम हो जाएं? कोई जीपी की ऐसी श्रेणी बन सकती है जिसके लगातार दो पद सेम हो जाएं? आप कह रहे हैं ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, थोड़ा सा निकालना इनका सर्वानुपात, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करना। क्या ये डिफाइंड फॉर्म है? ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है मेरे भाई, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो दोनों 0 नहीं हो सकती, किसी जीपी की दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हमें एक को नेगेटिव लेना होगा एक को पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखिए, अब देखना मेरी बात को समझना। ऐसे केस में जब प्रथम 11 पदों का योग 13 पदों के योग के बराबर हो, प्रथम 15 पदों का योग 17 पदों के योग के बराबर हो, 18 पदों का योग 20 पदों के योग के बराबर हो, ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हमेशा जो कॉमन रेशो निकल के आता है वो -1 आता है। आप यहां -3 लेंगे इधर +3 लेंगे तो भी -1 आएगा, यहां -4 लेंगे इधर +4 लेंगे तो भी रेशो -1 आएगा, यहां -99 +99 लेंगे तो भी रेशो -1 आएगा। यानी ऐसी श्रेणी का रेशो कितना आ चुका है? -1 आ चुका है। ठीक है, उसने कहा प्रथम 15 पदों का योग जो है वो 1200 है। अच्छा, प्रथम 15 पदों का योग कैसे निकालते हैं? S15 की वैल्यू, जब R 1 से छोटा हो, R 1 से छोटा हो तो A 1 माइनस R की पावर N अपॉन 1 माइनस R। क्या ये फॉर्मूला लगाते हैं योग का? अच्छा, मुझे ये बताइए 15 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 15 पदों का योग जो है वो 1200 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप यहां से ध्यान से सुनना, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है? -1। कितने पदों का योग? 15 पदों का योग, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? -1 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखोगे। मैंने यहां ये कहा कि ये 1200 दिया हुआ है, ए 1 माइनस, अगर -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। नीचे अगर देखें तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा। क्या उसका प्रथम पद भी 1200 ही आ जाएगा? क्या उसका प्रथम पद भी 1200 आ जाएगा? वो आपसे उसी गुणोत्तर श्रेणी का 21वां पद पूछ रहा है। 21वां पद पूछ रहा है तो 21वां पद होता है मेरे भाई AR की पावर 20, वो आपसे पूछना चाह रहा है, यही तो पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1200 है, आर की वैल्यू कितनी है? -1 है, और -1 की पावर 20 हो जाएगा। जब -1 की पावर इवन होती है तो +1 होता है, यानी कि 21वां पद भी 1200 हो जाएगा। 21वां पद भी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है। हाँ, ये बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी आपको ये दिया हुआ हो, जब भी आपको ये दिया हो 11 पदों का योग 13 पदों के योग के बराबर है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया हुआ हो, और जो भी पद आपसे, उस केस में आपको कुछ कंक्लूजन लिख ले रहा हूं, कंक्लूजन याद रखना, हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आर जो आता है वो हमेशा -1 आता है, पहला कंक्लूजन ये है। ऐसे केस में, ऐसे केस में आर जो आता है वो -1 आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर वो आपसे जो भी पद पूछता है, जो भी पद पूछता है, मान लो उसने 21वां पद पूछा, तो मेरे भाई अगर यहां विषम पद पूछता है तो मेरे दोस्त ये ऐसे का ऐसे ही लिख जाता है, ये ऐसे का ऐसे ही लिख जाता है। लेकिन अगर यहां सम पद पूछता है, यहां सम पद पूछता है, तो इसके साथ बस हम लोग माइनस लगा देते हैं, इसके साथ हम लोग बस माइनस लगा देते हैं। कैसे? मान लो उसने मुझसे 22वां पद पूछा होता, मान लो मुझसे उसने क्या पूछा होता, 22वां पद पूछा होता, 22वां पद पूछा होता, तो मैं 22वां पद कैसे निकालता? प्रथम पद क्या है? 1200 है, डिफरेंस कितना आया है? -1 आया है। अगर यहां 22वां पद पूछना चाह रहा है तो मुझे यहां 21 लेना पड़ेगा, और जब -1 की पावर विषम होती है तो माइनस में आता है, यानी कि अगर समपद पूछेगा तो यहां माइनस लगा हुआ आएगा, अगर विषम पद पूछेगा तो यहां प्लस लगा हुआ आएगा, समपद पूछेगा तो यहां माइनस लगा हुआ आएगा, विषम पद पूछेगा तो यहां प्लस लगा हुआ आएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जी जीपी की सीरीज कैसे बन जाएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वाली? तो मैं प्यारे दोस्त मैं बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं पहला पद 1200 है, दूसरा पद -1200 है, तीसरा पद फिर 1200 है, चौथा पद फिर -1200 है, पांचवा पद फिर 1200 है, छठा पद फिर -1200 है, क्या ये जीपी की श्रेणी नहीं है? कॉमन डिफरेंस, इसको इससे डिवाइड करो -1, 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 क्या ये जीपी की श्रेणी नहीं है? तो आप कहेंगे जी जीपी की श्रेणी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्टली फंडा क्या होता है, जो भी पद आपसे पूछा जा रहा है अगर वो सम है तो मेरे भाई ये जो है वैल्यू योग जो है वो माइनस में लिख देना, और अगर वो विषम है तो इसको प्लस में रहने देना। ठीक है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी है ये सारी चीजें। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मुझे बताना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 21 पदों के योगफल के समान है। ये 21 पदों का योगफल है, ये 21 पद है, और इसका जो योगफल है वो 23 पदों के योगफल के समान है। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? ये दोनों पद बराबर होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। आर की वैल्यू हमेशा ऐसे केस में -1 आती है, आती है क्या? आइए आगे बढ़िए। प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 दे रखा है, अगर 25 पदों का योगफल 2500 दे रखा है तो क्या प्रथम पद भी 2500 हो जाएगा? क्या प्रथम पद भी 2500 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा? 42वां पद यानी सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है तो पावर विषम आएगी, और विषम के केस में वो नेगेटिव ही होता है, विषम के केस में वो नेगेटिव होता है।
तो याद रखना, जब भी सम संख्या पूछी जाए, 42वां पद पूछा जाए यानी सम पद पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो हमेशा नेगेटिव साइन लग जाता है। और अगर विषम पद आपसे पूछा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव साइन लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? -2500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि इस सेकंड टाइप में आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है? सेकंड टाइप में कितना कॉन्फिडेंस आया है, आप एक बार मुझे ये बताइएगा। फटाफट बताइए, सेकंड टाइप में कैसा कॉन्फिडेंस आया है? एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिली होंगी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप करिए जी। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं। ये वाली श्रेणी बहुत पूछी गई है, ये वाली श्रेणी जो है वो आप लोगों से बहुत पूछी गई है मेरे भाई, बहुत पूछी गई है। ये रहा यूपीएसआई का क्वेश्चन, ये रहा यूपीएसआई का क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर रहे होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग तब कर रहे होते हैं जब हमें एपी और जीपी जो है वो दोनों क्लियर हो। एपी और जीपी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त दोनों क्लियर हो, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो तरीके इसके बताऊंगा, पहले इसका मेथड बताऊंगा, फिर इसका मेरे भाई डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। उस डायरेक्ट अप्रोच से आपको कैसे चीजें करनी होंगी, ठीक है बच्चे? देखिए ध्यान से समझना, पहले पहला टाइप बता रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट टाइप से समझना, फर्स्ट टाइप से करना नहीं है, केवल सीखना है। फर्स्ट मेथड, भाई आप जो हैं वो दरोगा हैं, भावी दरोगा हैं, है ना? तो आप लोगों को हर एक चीज जो है वो दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। पहला मेथड क्या कहता है, ठीक है? देखिए यहां 11 है, यहां 103 है, यहां 1005 है। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस भी बराबर नहीं आएगा। जब आप देखेंगे कि भाई साहब डिवाइड करके देखो तो कॉमन रेशो भी बराबर नहीं आएगा। तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना होगा? इस श्रेणी को आप लोगों को बदलना होगा। इस श्रेणी को आप लोगों को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? आप बस मुझे बताना, क्या मैं 11 को लिख सकता हूं 10 + 1 11? बहुत बढ़िया। 103 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर 100 + 3 103। क्या 1005 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3 + 5 1000 + 5 1005, और ऐसे ही निकालता चला जाऊंगा n तक। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा जरूर मेरे भाई। आपने देखा जिन पदों के नीचे मैं पेन चला रहा हूं ये आपको जीपी में नजर आएंगे। यानी एक श्रेणी तो आपके सामने ये बनेगी 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3, ऐसे ही करते करते 10 की पावर n। एक श्रेणी तो आपके सामने प्यारे दोस्त ये बन गई। और एक श्रेणी जो है वो एपी की बन जाएगी। पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, ऐसे ही करते करते nवें पद तक हमें जाना है। nवें पद तक हमें जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा जी इसमें क्या दिक्कत होगी? अच्छा इनका आर कितना आएगा? तो आपने कहा 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, यानी कॉमन रेशो जो है वो 10 आ चुका है। ये श्रेणी जीपी में है, आपको पता लग चुकी है। nth पदों का योग क्या होता है? Sn का फॉर्मूला, प्रथम पद क्या है? 10 है। r जब 1 से बड़ा होता है तो r की पावर n -1 अपॉन r -1, 10 में से 1 जाएगा, क्या 9 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। प्लस प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है मेरे भाई। ये प्रथम n विषम संख्याएं लिखी हुई हैं 1 3 5 7, इनका योग क्या होगा? n² हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 10 10 10 की पावर n-1 अपॉन 9 + n², ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1
क्या ये चीज समझ में आई? बस आपको इस वैल्यू को तोड़ना है और ये वैल्यू आपकी एपी और जीपी दोनों में टूटेगी। मैंने इसको लिख दिया 10 और 1 11, मैंने इसको लिख दिया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 103, इसको लिख दिया 10 की पावर 3 1000 प्लस 5 1005, और ऐसे ही आगे तक लिखता चला गया। मैंने यहां देखा कि 10 100 1000 ये मेरी जीपी बन रही है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 और 10 की पावर n जीपी बन रही है। 1 प्लस 3 प्लस 5 ये मेरे सामने प्रथम n विषम संख्या दी हुई है। अब मैंने इस पे योग का फॉर्मूला लगा दिया, यहां से r की वैल्यू निकाली, दूसरा पद बटे पहला पद, ये r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये r की वैल्यू आ चुकी है तो nth पदों का योग कैसे निकलता है? ए क्या है? प्रथम पद है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई? nth विषम प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला प्यारे दोस्त ये है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इसका जो है वो सेकंड रूप बताता हूं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में पेपर करना है, जिससे आपको एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन करना है। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करने वाले हैं, n की वैल्यू को 1 रख दो, n की वैल्यू को मेरे भाई 1 रख दो। कैसे रखोगे n की वैल्यू को 1? n की वैल्यू को 1 रखा, ये कितना आ गया? 10/9 आ गया। n की वैल्यू को 1 रखा, 10 की पावर 1 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और n की वैल्यू को 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, क्या ये कट जाएगा? क्या 10 और 1 जोड़ के 11 आ रहा है? पहला पद भी 11 है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने कहा जी अगले को ऑप्शन में देख लो थोड़ा सा, मैंने 10 देखो यहां 10 का स्क्वायर 100 और 1 101, 101 कटेगा ही नहीं, ये जवाब नहीं होगा। 10 का स्क्वायर 100 में से 1 गया 99, 99 को 9 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 धाई 110, 110 और 1 111, पहला पद 11 है, 111 नहीं है। यहां भी देखेंगे 10 की पावर 2 100, 100 प्लस 1 101, 101 9 से कटेगा नहीं, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे केस में हम n की वैल्यू को 1 रख देते हैं। जिस ऑप्शन में n की वैल्यू को 1 रखने से पहले पद के बराबर आ जाए वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 मतलब प्रथम पद की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू 1 रखने से प्रथम पद आपके सामने आ जाता है तो वही उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्लियर? क्या एक श्रेणी से दो अलग अलग श्रेणियां बना सकते हैं? बनाई है। ये श्रेणी कोई पर्टिकुलर किसी टाइप की श्रेणी नहीं है। हाँ, एक जीपी में 200 पद हैं, इस जीपी में विषम पद का योग m है और सम पदों का योगफल n है, तो वो आपसे कॉमन रेशो पूछना चाह रहा है। भाई साहब गजब का क्वेश्चन लेके आए हो पांडे जी आप भी। क्या नाम है आपका? रोहित चौहान। ये मिसलेनियस पार्ट है और मिसलेनियस पार्ट का पहला क्वेश्चन ये है। भाई साहब मैं धोखा करने के लिए क्लास में थोड़ी ना आता हूं, ना मैं ये सोच के आता हूं कि मुझे कितने एफर्ट्स डालने होंगे समझाने में। मैं निचोड़ लेके आता हूं, टाइम कितना भी लगे निचोड़ लेके आता हूं। जो आपके मन में क्वेश्चन होगा वो मेरी सीट में क्वेश्चन होगा। वेट एंड वॉच, है ना? पेशेंस रखो मेरे भाई, पेशेंस। पेशेंस दुनिया को कहां से कहां पहुंचा देती है ना भाई? ये चीज समझ में आई? सर जी n की पावर 2 रखें, 2 रखने पर क्या आएगा? लो, जरूरत क्या है? फिर भी 2 रखते हो तो दो पदों का योग आएगा, 103 और 11 114 आएगा। रख लो n की जगह 2 रख लो मेरे भाई, n की जगह 2 रख लो, 2 रखने पर इन दोनों का योग आएगा। अब n की जगह 3 भी अगर दिमाग में आ रहा हो तो n इजिकल टू 3 रख लेना, 3 रखने पर इन तीनों का योग के बराबर आएगा। ठीक है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 999, 999 प्लस 9999, 10 पदों तक का योगफल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 पदों का योगफल क्या होगा। अच्छा, 9 को क्या लिख सकते हो आप मुझे बताइए? 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1। आगे 99 को क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3 लिख सकते हो, 1000, 1000 माइनस 1, 999।
9,999 को 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हो, और ऐसे ही करते 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 आप लास्ट पद लिख सकते हो। अगर आप यहां से एक बार देखेंगे चीजों को, यहां से एक बार समझेंगे, तो आप कहेंगे 10 प्लस 10² प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और लास्ट में होते 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 10 की पावर 10 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 पद है। -1 -1 -1, हर पद के साथ -1 है, तो -1 को 10 बार जोड़ेंगे तो -10 आएगा। -1 को 10 बार जोड़ेंगे, -1 -1 -2 -3 -4, ऐसे 10 बार -1 लिखा होगा, क्योंकि टोटल 10 पद दिए हुए हैं, तो -10 आ जाएगा जुड़ के। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये श्रेणी किस में दी हुई है? ये श्रेणी जीपी में दी हुई है। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 100/10, 10 आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन 10 पदों का योग, ए प्रथम पद क्या है? 10 है, आर की पावर एन, आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, 10 में से 1 जाएगा 9, -10 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। शायद इसमें ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ मिसप्रिंट है मेरे भाई। ये जीपी में कहा है? 99 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 11। 999 को 99 से डिवाइड करोगे 11 थोड़ी ना आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 11 थोड़ी ना आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप अगर इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब ये 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 में से माइनस, देखो एलसीएम ले लेंगे, ये 10 की पावर 11 हो जाएगा। 10 की गुणा 10 की पावर 10 में करेंगे, 10 की पावर 11 -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, माइनस का 10 निम्न 90 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो, आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी आ सकता है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये -90, देखिए यहां से ध्यान से, 10 की पावर 11 माइनस 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटे में कितना है? 9 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर यानी 100 आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? 10 की पावर 9 बचेगा, यहां क्या बचेगा? -1 बचेगा, और नीचे क्या है? 9 है। तो ये आंसर आ जाएगा 100/9। आ तो रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आ तो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये श्रेणी दिखती जरूर है जीपी में, आप इसको इससे डिवाइड करोगे 11 आएगा, लेकिन इसको इससे डिवाइड करने पर 11 नहीं आएगा, तो इस श्रेणी जीपी में नहीं है। इसको जीपी में बनाने के लिए हम इसे 10 -1 लिख सकते हैं, इसे 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, इसे 10 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, इसे 10 की पावर 4 -1 लिख सकते हैं, और ऐसे आगे तक लिखते चले जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 10 लिख दिया प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया प्लस 10 क्यूब लिख दिया प्लस 10 की पावर 4, ऐसे ही 10 की पावर 10 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं -1 कितनी बार लिखा हुआ? हर पद में -1 है, टोटल कितने पद हैं? 10 पद है। -1 -1 -1 -1 सबको जोड़ोगे -10 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पदों का योग निकालना है, आर की वैल्यू कितनी आएगी? दूसरा पद बटे पहला पद 10 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं 10 पदों का योग, ए r⁻n -1 अपॉन r -1, -10 है ही। अब मेरे प्यारे दोस्त नो एलसीएम आ जाएगा, 10 की गुणा 10 की पावर 10 में होगी 10 की पावर 11, -10 की गुणा 1 में होगी -10, और 9 की गुणा 10 में होगी -90/9, एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 10 की पावर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 और 90 -100 हो जाएगा। दोनों जगह से 100 कॉमन ले दीजिए, यहां से 100 कॉमन लगा गया तो 10 की पावर 9 बचा, यहां से 100 कॉमन गया तो -1 बचा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को बताइए मेरे भाई, इसमें n की वैल्यू रखने से आंसर आ जाएगा। पहले आप इसे मेथड से करना, फिर आप n की जगह 1 रखना, अगर n की जगह 1 रखने से 7 आ जाएगा, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूं, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म कर लेंगे। टोटल जो दिए हुए हैं इस जीपी के अंदर,
टोटल जो जीपी के अंदर दिए हैं 45 क्वेश्चन है लगभग, कल तो खत्म नहीं होगा, परसों ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय।